दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के रजोकरी के हरिजन बस्ती में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन जो है संजय दुबे के द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव पहुंची और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहले पुष्प अर्पण कर उनको याद किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाओं ने उनका जो जोरदार स्वागत है वो किया। तस्वीरें हम आपको मेहरौली विधानसभा के रजोकरी हरिजन बस्ती की दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूबी फोगाट यादव का जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम की सुचारू रूप से शुरुआत की गई और यहाँ पर महिलाओं और बुजुर्गों को जो है सम्मान दिया गया। जी हाँ, सर्दी से बचने के लिए जिस तरीके से सर्दी का जो मौसम चल रहा है, इस सर्दी में बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए इस कार्यक्रम का जो आयोजन है संजय दुबे के द्वारा करवाया गया, जिसमें देखिए रूबी फोगाट यादव भाजपा नेता के द्वारा सभी महिलाओं को जो है गर्म साल वितरण करी गई, जिससे कि सर्दी में वो अपना बचाव कर पाए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनका सम्मान भी किया गया, क्योंकि दलितों को लेकर जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो अभी इस समय माहौल राजनीति गरमाई हुई है, उसके मद्देनजर इस तरीके के कार्यक्रम जो है जगह जगह पर हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा के द्वारा किए जा रहे हो, चाहे आम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हो। और उसी क्रम में देखिए इस तरीके का कार्यक्रम जो है रजौकरी के हरिजन बस्ती में किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों को जो है सम्मानित किया गया। पहले तो यहाँ पर रूबी फोगाट यादव का सभी ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को, बुजुर्गों को जो सम्मानित है वो किया और ये सम्मान पाकर लोग हैं वो भी बेहद खुश हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुरुष और महिलाओं किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा गया और सबको जो सम्मान है वो दिया गया। इस सम्मान को पाकर जो लोग हैं वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रूबी फोगाट यादव को उनका उम्मीदवार बनाए, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं को जिस तरीके से रूबी फोगाट यादव समझती हैं वो कोई नहीं समझ सकता और इसलिए क्षेत्र में हर हमेशा वो उपलब्ध भी रहती हैं। सुख दुख हो हर जगह पर रूबी फोगाट यादव होती हैं, तो उनका लोगों का मानना है कि रूबी फोगाट यादव जैसा अगर प्रतिनिधि उनके बीच आता है तो उनका अपने क्षेत्र में विकास जो है वो कराने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। जो रुके हुए काम हैं वो काम वक्त से पूरे हो जाएंगे। और देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। इन बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद देने का मतलब भी है क्योंकि उनके बीच का जो नेता है अगर उनकी मेहरौली विधानसभा में आता है तो उससे उनके क्षेत्र में विकास होगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाओं को, बुजुर्गों को जो सम्मान है वो दिया जा रहा है और किस तरीके से देखिए ये आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर सभी लोग देते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बेहद खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके का एक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बेहद ही अच्छा कार्यक्रम जो है वो किया गया। और इस कार्यक्रम से देखिए किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं वो खुश हैं। आइए अब आपको हम सुनवाएंगे कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर रूबी फोगाट यादव ने कहा, क्या क्या कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी भ्रम फैलाया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें रखी और उसके बाद क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और रूबी फोगाट यादव को लेकर, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम के बाद क्या कहा गया इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। आइए। जय भीम, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित करण सिंह जी ने आयोजित किया है। ऐसे मेरे भाई संजय दुबे जी, मन संचालन कर रहे शिवजी शाह जी और उनकी पूरी टीम, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और इस हरिजन बस्ती के सभी माता शक्ति, नारी शक्ति, यहाँ पर आए राकेश जी जो मीडिया से हमारे हमेशा भाई बंधु साथ देते हैं, इस पूरे गांव की समस्याओं को उजागर भी करते हैं, और युवा साथी, सबसे पहले आप सभी लोगों के चरणों में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और भारत रत्न हमारे सभी के गौरव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के इस प्रांगण में उनके स्वरूप को बहुत बहुत नमन करती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे शक्ति स्रोत हैं, हमारे ऊर्जा स्रोत हैं। आज भी हम यदि उनकी किताबें पढ़ें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ें, तो हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, उसकी दशा सुधार सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया हर एक व्यक्ति, एक एक जो पीछे पंक्ति में बैठा है व्यक्ति, उसकी, या प्रथम में बैठा है उसकी, हर एक व्यक्ति के जीवन की दशा सुधारने में।
हमारी जो आज महिलाओं की स्थिति है, जो इतनी मजबूत स्थिति है कि मुगल काल के बाद हम महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था इस देश के अंदर। हम महिलाओं ने स्वतंत्रता के समय पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमें नारियों को जो सम्मान मिल रहा है देश में, वो तभी मिल रहा है जब आज इस देश के प्रधानमंत्री बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए बाबा साहेब ने उस समय पर तपस्या की कि हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद तक से इस्तीफा दे दिया। मैं इस मंच के माध्यम से आज ऐसी कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, ना पहुंच पाए, आपने तो उन्हीं के पीए को, उन्हीं के साथ में रहने वाले साथी को उनके समक्ष चुनाव तक में खड़ा कर दिया था उस समय पर, जिस समय बाबा साहेब लोकसभा में पहुंचकर हमारी आवाज बनना चाहते थे, हमारे समाज की आवाज उठाना चाहते थे। आपने तो उन्हें रोकने का काम किया है, लेकिन बाबा साहेब के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया है। बाबा साहेब ने आगे बढ़ चढ़कर इस देश के लिए किया है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपनी पीढ़ी पर गर्व करें, अपने इस देश पर गर्व करें कि न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे विदेशों में भी अगर आप देखें, बाबा साहेब जैसा विद्वान न कभी हुआ है न आज तक है। बाबा साहिब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, कर्म को प्रधान रखते हुए, मैं आज आप लोगों से, मेरी संगठन ने मुझे आप लोगों के प्रतिनिधित्व करने का वो अवसर प्रदान किया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का आप कमल खिलाए आने वाले विधानसभा चुनाव में और मैं आपका प्रतिनिधित्व करूं, तो यकीन मानिए उस समय पर यहाँ की सारी समस्याओं से आप लोगों का निस्तारण करूंगी, आप लोगों को निजात दिलाऊंगी, आप लोगों का यहाँ से हर एक समस्या का समाधान करूंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी हमें यही मंत्र दिया है कि हम लोगों के जीवन को मंत्री यहाँ दिल्ली के अंदर बनेगा आपके माध्यम से, आपकी एक वोट की ताकत से, आपकी वो वोट जब एक व्यक्ति की वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलेगी, और हमारा जो प्रतिनिधित्व यहाँ से पूरे दिल्ली भर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी जब बनेंगे, तो चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे घर तक पानी आने की समस्या हो, चाहे हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कोई भी तरह की हो, हर एक प्रणाली में परिवर्तन किया जाएगा, सुधारा जाएगा, व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त की जाएंगी। ये मंच के माध्यम से आज आप सभी लोगों को, या जितनी मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को आश्वस्त करती हूँ अपनी संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप हमारा कमल खिलाइए, हमारी पार्टी का कमल खिलाइए। इस दिल्ली रूपी कीचड़ के अंदर जब कमल खिलेगा तो वो समय दूर नहीं है कि जब दिल्ली के अंदर ये विकासशील दिल्ली बनते बनते विकसित दिल्ली बनके एक मॉडल तैयार होगा, और जब एक मॉडल तैयार होगा तो जो मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बेरोजगार हैं, जो चाहती हैं कि चार पैसे कमाएं और घर से बाहर दूर भी नहीं है, घर वाले चिंता में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो कोई बच्चे झूल जाते हैं, बच्चे अपना जीवन का त्याग कर देते हैं इस चिंता, इस परेशानी में। उन बच्चों से आज मैं कहना चाहती हूँ कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हमारा 26 वर्षों का वनवास आप खत्म कीजिए, और यकीन मानिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि हर एक जगह पे रोजगार के क्लस्टर्स होंगे, हर एक जगह पे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, सभी साथियों के लिए रोजगार होगा, आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पर हम अपने मंत्रालय के माध्यम से आपको प्रशिक्षित करवाएंगे, यहीं पे आपको लोन भी मिलेगा, यहीं पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे वो पूरी तरीके से छोटे छोटे उद्यम लगाए जाएंगे ताकि माताएं बहनें भी यहाँ बैठी बैठी, बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी काम होगा, युवाओं के लिए काम होगा, बच्चों के लिए काम होगा, सभी के लिए रोजगार होगा। न सिर्फ रोजगार देंगे बल्कि आपके अंदर वो ताकत पैदा करेंगे कि आप लोग रोजगार पैदा कर सकेंगे। जो ताकत आपको तभी मिलेगी जब जोकरी की हरिजन बस्ती में यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा साहब को भी आपने खुश बढ़ के बाकी यहाँ के लोगों को जो सम्मानित किया, क्या वजह क्या है? एक तरफ बवाल चल रहा है गृह मंत्री के उस बयान को लेकर, और आज आप उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों ने जो है वो ध्यान से सुना है, तो इसलिए जनता में रोष नहीं है। ये विरोधी पार्टियां जो हैं वो पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। और जहां तक बाबा साहिब की बात है, बाबा साहिब तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और यहाँ आज हम हरिजन बस्ती में आए हैं। यहाँ पर हमने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया था, तो सभी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि हम हर एक वर्ग, हर एक समाज के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। महिलाओं का भी हमने पीछे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आज हमने यहाँ दलित समाज का कार्यक्रम किया है, तो इसमें कोई बड़ी विशेषता वाली बात नहीं है। ये सभी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथ खड़े हैं,
और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि हर एक वर्ग, हर एक समाज आज भाजपा के साथ है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। और बाबा साहिब को हम सभी नमन करते हैं, बाबा साहिब से ही हम सीखते हैं और शिक्षा उनकी प्राथमिकता रही है। तो हमने आज शिक्षा पर ही ज़्यादा, शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर, जितनी भी दिल्ली में ठप पड़ी सारी व्यवस्थाएं, उन सभी के सुधार का आश्वासन लोगों को दिया है कि हमारा भाजपा का जिस समय मुख्यमंत्री यहाँ पर बन जाएगा तो सारी रुकी हुई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, सारे विकास कार्यों को, जो रुके हुए विकास कार्य हैं, उन सभी को फिर से शुरू किया जाएगा। बीच में क्या कहेंगे आप? तो उनका बहुत सब स्वागत है और हमारी गांव की है, बहुत अच्छी है। हम तो उन्हीं को देंगे वोट और किसी को ना दें। और जो सम्मान मिला, आप सम्मान मिला, उससे सारे खुश है। सब जितनी भी पब्लिक आई है, लेडीज हो, जेंट्स हो, सारे खुश है। और रूबी यादव को तो हमारी बच्ची है, हम इसी का वोट देंगे। किया उनको और फिर आपको सम्मान मिला, क्या कहेंगे? रूबी यादव जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और ये 15 साल से बहुत मेहनत कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए। जो भी काम लोगों का होता है वो करवाते हैं। ये इनकी जो मेहनत का हम दाद देते हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, रात दिन एक करती है क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए। हम इनकी सफलता की कामना भी करते हैं। इनको टिकट मिलना चाहिए और ये अवश्य ही जीतेंगे, अवश्य ही जीतेंगे। हम बहुत खुश हैं और इनका बार बार धन्यवाद हो। ये जीत के कमल खिला के और अपना यहाँ के मुख्यमंत्री बने, हमारे समाज को ऊपर उभारें और पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी इन्होंने महिला, गर्भवती महिलाओं के बारे में बोला है कि हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे, वो भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करें। इससे पहले यहाँ पर उस तरीके का कोई विकास काम नहीं हुआ, आप मानती हैं? हाँ, होया तो है पर ऐसा नहीं हुआ खास कोई। आप किस तरीके से देखती हैं आज यहाँ पर पहुँची? मुझे आज इतनी खुशी हुई है, जो हमारी बहन रूबी है उसने आके इतना हमें समझाया, लेकिन मुझे आज तक कोई भी नेता है, किसी ने ऐसे भाषण नहीं दिए, ना कोई कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया था। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हुई है, जो हमारी बहन रूबी ने इतना कुछ समझाया, बच्चों के, युवाओं के, महिलाओं के बारे में बहुत समझाया है। लेकिन हमें उम्मीद है हमारी बहन को टिकट मिलनी चाहिए और यही जीतना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आज आप लोगों के समाज के बीच में, क्योंकि नेता हमेशा भेदभाव करते हैं, और अभी जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के बीच में अम्बेडकर जी के बीच पहुंची है, तो क्या कहेंगे? अम्बेडकर के बीच में बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छी शिक्षा दी है महिलाओं को। लेकिन जो आज इन्होंने बोला है, इसी तरीका से किसी ने भी नहीं बोला, नहीं कोई समस्या हमारी हल हुई है। और ये कह रहे हैं हमारी जो बहन जो रूबी यादव है, आज इनके बोले ना हमारे दिल को छूगी और यही हमारा काम करवाएगा। ऋषि के साथ हैं हम। आप लोग कितना समर्थन करेंगे रूबी? हम पूरा समर्थन करेंगे इनको, पर हमारी ये जगह है जो रिज बता के यहाँ से पीछा छुड़ाते हैं, तो ये जगह हमारी पक्की होनी चाहिए। जगह पक्की होनी चाहिए, मीटर सब कुछ हो जाएगा। जगह पक्की होगी तो सब कुछ हो जाएगा। दिक्कत इतनी पानी, बिजली सब कुछ मिलेगा फिर तो, जब पक्की हो जाए। रूबी जी पहुंची, आप लोगों को सम्मान किया गया, क्या कहेंगे आप? रूबी जी को हमने ही अपने एरिया के लिए बुलाया गया है, जो हमारी होने वाली कैंडिडेट है बीजेपी पार्टी से, और हमारे गांव की उभरती हुई शान है, जिसके लिए हमारा गांव जी जान से, आपने देख भी लिया होगा माहौल, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। हम अपने गांव के लिए अड़ जाएंगे। बीजेपी पार्टी हमारी एक नंबर पार्टी है। अच्छा, इस तरीके का जो सम्मान आज महिलाओं को, आप लोगों को, बुजुर्गों को मिला, क्या ये गांव सम्मान के लिए मान सम्मान रखा गया था कि भाई बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाए, तो जिससे आदर प्रेम भाव आपस में बने और पार्टी से लगाव हो। इस बहाने मीटिंग भी हो जाती है इस पार्टी के लिए।